So the next is about the system approach. See, system approach is also called one of the modern management theory. There are a lot of modern management theory. So 90s में 1950 के बाद या बेसिकली आपके बिहेवियरल साइंस के बाद जितनी भी थ्योरीज आई हैं उन्हें मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज ही कहा जाता है. नाउ द पॉइंट इज कि व्हाट एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर थ्योरी इज सेइंग. सो दिस पर्टिकुलर थ्योरी इज सेइंग कि आपका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, पहली बात वो एक सिस्टम है. ठीक है, वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जितने भी सिस्टम में सब सिस्टम्स हैं, दे आर इंटर रिलेटेड एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट, एंड दीज टू वर्ड्स आर एक्चुअली द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी. Interrelatedness and interdependence. Again, I'm telling you one simple line: no one in the organization is working separately or in isolation. They cannot say that they are not getting affected by others. They cannot say that their work is not going to be influenced by the other. ठीक है, सो इस पर्टिकुलर सिस्टम या इस पर्टिकुलर थ्योरी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे. तो जैसे मैंने कहा, इट्स अ सिस्टम एंड द सिस्टम शुड बी गोल ओरिएंटेड. गोल ओरिएंटेड क्यों? क्योंकि भाई कोई ना कोई तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है ना जिसे आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो. दूसरा, अगेन इस सिस्टम में बहुत सारे सब सिस्टम्स है जो कि इंटर रिलेटेड हैं और इंटर डिपेंडेंट है. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ओपन है. जैसे कि क्लासिकल थ्योरिस्ट मानते थे कि ऑर्गेनाइजेशन क्लोज्ड होती है, लेकिन मॉडर्न थ्योरी कोई नहीं मानती कि ऑर्गेनाइजेशन क्लोज्ड होती है. ऑर्गेनाइजेशन इज सपोज टू बी एन ओपन सिस्टम. यू कैन नॉट से दैट यू आर वर्किंग इन अ क्लोज सिस्टम. दूसरा, हर सिस्टम की एक अपनी बाउंड्री होती है, ठीक है, जो उसे दूसरों से अलग करती है. सो दैट इज ट्रू दैट यू आर क्लोज्ड इन योर बाउंड्री. यू आर क्लोज्ड इन योर बाउंड्री बट यू आर एन ओपन सिस्टम. ठीक है, सो द ओपन सिस्टम कॉन्सेप्ट वॉज बेसिकली केम फ्रॉम वॉट. सी, जब आप क्लोज सिस्टम की बात करते हो तो उसको समझने की कोशिश करते हैं. क्लोज सिस्टम इज बेसिकली व्हेन यू आर सेइंग दैट यू आर सेल्फ डिपेंडेंट. यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन. यू कैन डू योर वर्क. यू आर नॉट हैविंग एनी इंटरेक्शन विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. ठीक है, सो देयर इज नो इंटर रिलेशनशिप, देयर इज नो डिपेंडेंसी. अब जो क्लोज सिस्टम होता है वो सिर्फ अपने अपने इंटरनल रिलेशनशिप पे कॉन्सेंट्रेट करता है. क्लोज सिस्टम ये नहीं बोलता कि सिस्टम के सब सिस्टम नहीं है या वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हो सकते, लेकिन वो सिर्फ सब सिस्टम का ही इंटरेक्शन की बात करता है. सब सिस्टम इंटरेक्शन विद द आउटर एनवायरनमेंट वो उसकी बात नहीं करता. बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो मैं आपको ये कह रही हूं कि आपका जो एनवायरनमेंट आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बाहर की किसी भी चीज़ से कंसर्न नहीं है. ठीक है, मतलब बाहर क्या हो रहा है पॉलिटिकली, लीगली, वर्ल्ड लेवल पे, उसको उससे कोई मतलब नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि एक्चुअली एनवायरनमेंट ऐसे काम करता है, विच इज़ योर ओपन सिस्टम. You get input from the environment, you give your output to the environment, and there is a transformation process where your input is being converted into output and the feedback process. So this is your system and this is an open system. आप ये बोल ही नहीं सकते that your organization is going to be a closed system because ultimately input कहाँ से आता है? नेचर से या कहीं और से या किसी सप्लायर से या किसी दुकान से. फिर आप उस इनपुट को एक प्रोसेस के बाद कन्वर्ट किस में करते हो? आउटपुट को. और वो जाता कहाँ है? अगेन मार्केट में, लोगों के पास, दुनिया में. तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो दैट यू आर नॉट कनेक्टेड विद देम? सो दैट वाज वन ऑफ द वेरी रॉन्ग assumption taken by the classical theorist, and that is why the concept of open system or supposed to be, it became little important to understand the concept of open system also. So what are the features of modern theory? As I told you, open system, that हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया. सेकेंड इज अबाउट अडेप्टिव ऑर्गेनाइजेशन. नाउ व्हाई इट इज़ अडेप्टिव ऑर्गेनाइजेशन और अडेप्टिव सिस्टम? जब आप ओपन सिस्टम हो तो सबसे पहला वर्ड आपके दिमाग में आना चाहिए डायनामिक. यू हैव टू बी डायनामिक. यू हैव टू बी वेरी 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 reactive, or you are actually very reactive towards whatever is happening in external environment. इसका मतलब you have to be adaptive also. You have to make changes in yourself, in your organization continuously so that you can survive in the external environment, in that dynamic environment which is actually sometime giving you opportunity, sometime creating threats for you, but on regular basis. So whatever challenges your organization is going to face in the external environment, you are supposed to survive them, and the survival also comes from being adaptive. Then interdependent of subsystem, ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है. Understand organization as a whole, ये भी हमने किया हुआ है if you remember. See, जैसे हम कहते हैं कि
5 इज़ अ होल नंबर, ठीक है। अब वो किस तरीके से बोला जाता है कि वो 2+3 भी है, या वो 1+4 भी है, या वो 2+2+1 भी है। सो इट मीन्स सब सिस्टम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप उसको एज अ होल समझो। फॉर यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न शुड बी 5. Now, how you are getting that 5, whether it is 2+1, whether it is 1+4, whether it is 4+1, whether it is 2+3, there can be a lot of combination. But your organization has a lot of parts. अगर मैं simple language में समझाऊँ, but your organization is whole. Now, what is synergy? ठीक है, अब देखो, अगर आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो तो what is most important in this theory कि आप बाहर या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि किसी भी सिस्टम में, या अगर हम ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम की बात करें, तो ऑल द पार्ट्स और सम पार्ट्स, ठीक है, बिकम मोर प्रोडक्टिव व्हेन दे इंटरेक्ट विद ईच अदर रादर देन एक्टिंग इन आइसोलेशन. इट मीन्स, अगर सिंपल सी बात है, नो इंटरेक्शन बिटवीन द डिपार्टमेंट मीन्स लेस इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग. Better interaction or communication between or among the departments means better decision making. And these two lines makes you understand synergy. Synergy means in harmony, मिल के काम करना, ठीक है। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो अगर आप एक दूसरे की सिनर्जी के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ, हाइब्रिड मोड में वर्क करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेगी, बट इन द लॉन्ग रन, ठीक है। नाउ इट्स अ मल्टीवेरिएट एनालिसिस. सी मल्टीवेरिएट क्या होता है? सी वेरिएट इज बेसिकली वेरिएबल्स. सो व्हेन वी आर सेइंग मल्टीवेरिएट, इट मीन्स देयर आर मल्टीपल वेरिएबल विच आर गोइंग टू अफेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड एवरी वेरिएबल, और यू कैन से देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरडिपेंडेंसी और इंटर रिलेटेडनेस को अफेक्ट करते हैं. तो इसीलिए से मल्टी एनालिसिस भी बोलते हैं, और इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी, क्योंकि मैंने शुरू में बोला साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, इन सब ने आपको पुरानी वाली अप्रोच दी थी, लेकिन उन्हीं को आगे लेके उसमें आपने एक वर्ड ऐड किया टेक्निकल, जिसमें आपने ह्यूमन रिलेशन बनाया, और उसी में आपने आगे ऐड किया उसको ओपन सिस्टम बनाया, ठीक है. सो बेसिकली हर थ्योरी का पोर्शन जो है वो आपको यहाँ मिलेगा इस थ्योरी के अंदर. नाउ व्हाट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन? सी कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने बहुत काफ़ी बार करा दिया. तो इट्स अबाउट द इंटर रिलेशनशिप अमंग दी सब सिस्टम. This we are talking about the overall theory of management because we are understanding organization as a whole. You can read this, and if you have any problem, we will take it later. But I have told you a lot of thing about this theory. So everything, whatever is written here, is just a depiction of the same concept, but in other words. Now, इट्स अ डायनामिक थ्योरी. जैसे मैंने बोला कि ये मल्टी डायमेंशनल है. आप अडेप्टिव नेचर की बात करते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन में के कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को स्टडी करने की बात करते हो. नाउ दिस पर्टिकुलर अप्रोच इज़ क्वाइट कंसीडर टू बी अ बैलेंस्ड वन सिर्फ इसलिए बिकॉज इस केस में आप ये मानते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स होते हैं वो आइसोलेशन को अवॉइड कर रहे हैं. सो इट मीन्स दे आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द ग्रुप डायनामिक. बट क्रिटिसिज्म क्या है? अगेन क्रिटिसिज्म वही है कि यूनिफिकेशन नहीं है. यूनिफिकेशन का मतलब ही यही है कि जहाँ पे आप ये कहें कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होता है किसी चीज़ का और उसको आप अप्लाई कर सकते हो सिचुएशन पे, तो वो इस पर्टिकुलर सिस्टम में या इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में थोड़ा मिसिंग होता है. दूसरा, ये जो सिस्टम अप्रोच है इसे आप एक एब्स्ट्रैक्ट एनालिसिस कह सकते हो. वाई पीपल कॉल इट एब्स्ट्रैक्ट एनालिसिस? बिकॉज इसमें आप ये कहते हो दैट आपने अगेन वही एक मायोपिया हो जाता है. मायोपिया मतलब आप किसी चीज़ पे इतना कॉन्सेंट्रेट करो कि आप बाकी चीज़ों को भूल गए. तो इंटर रिलेटेडनेस और इंटर डिपेंडेंसी का तो आपने बहुत रिलेशनशिप स्टडी कर लिया, लेकिन जब बात आई बाकी चीज़ों की तो फिर वो चीज़ें और सब सिस्टम के बारे में आप नहीं समझा पा रहे अपनी थ्योरी में. वहाँ द थ्योरी बिकम्स फेलियर. देन अगेन ऑर्गेनाइजेशन ओपन सिस्टम है, बट हाउ द इंटरेक्शन इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस वो इसके अंदर नहीं है. अगेन the theory has a very very limited application because of its assumption. So this was about the system approach. You have to read it once, then you will be able to understand whatever I have told you.